ऐसी रहस्यमयी जगह जहां से भगवान शिव को भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। क्यों इस जगह पर जाने का मतलब जान हथेली पर रखना होता है? इस रहस्यमयी जगह की अद्भुत और अनसुनी बातें आप भी नहीं जानते होंगे। आइए जानते हैं इस जगह के बारे में। भगवान शिव के हर भक्त की यही कामना होती है कि उन्हें अपने जीवन में एक बार पंच कैलाश की यात्रा करने का मौका जरूर मिले। भगवान शिव के पंच कैलाश में कैलाश मानसरोवर, मणिमहेश कैलाश, किन्नौर कैलाश, श्रीखंड कैलाश और आदि कैलाश शामिल है। वैसे तो पंच कैलाशों की सभी जगह दुर्गम और खतरनाक रास्तों से भरी पड़ी है, लेकिन इनमें से श्रीखंड कैलाश का रास्ता सबसे ज्यादा मुश्किल भरा रास्ता है और इन सभी जगह पर हर साल कई लोग लापरवाही और दुर्गम रास्तों की वजह से मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी यह जगह इतनी ज्यादा सुंदर और रहस्यमय है कि यहाँ पर शिव भक्त स्वयं को जाने से रोक नहीं पाते। श्रीखंड कैलाश वही स्थान है जहाँ पर भस्मासुर ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा था कि वह जिसके भी सर पर हाथ रख दे वह भस्म हो जाए, और वरदान पाने के बाद भस्मासुर अहंकार में इस तरह से डूब गया कि भगवान शिव को ही भस्म करने का मन बना लिया। भगवान शिव अपने वरदान को निष्फल नहीं होने देना चाहते थे, जिस वजह से वह भस्मासुर से दूर निकल गए, लेकिन भस्मासुर उनका पीछा ही करता रहा। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को इस प्रकार मोहित कर लिया कि उसके हाथ को उसके ही सर पर रखवाकर उसे भस्म कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती भस्मासुर के ऐसा करने से अत्यंत डर गई और रो पड़ी, जिससे उनके आंसुओं से एक नयन सरोवर का निर्माण हुआ। और जब भी शिव भक्त श्रीखंड कैलाश की यात्रा करने जाते हैं तो इस सरोवर पर जरूर जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय बिताया था और इसी स्थान पर भीम ने एक दुष्ट राक्षस का वध भी किया था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि यहाँ की जमीन लाल हो गई है। भीमडवार पहुँचने पर रातों में यहाँ बहुत तरह की जड़ी बूटियां चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं। यहाँ के लोगों का ऐसा भी मानना है कि इनमें से बहुत पौधे संजीवनी बूटी भी है। श्रीखंड की यात्रा के दौरान ही पार्वती बाग भी आता है, जो कि माता पार्वती से संबंधित है। यहाँ पर बहुत तरह के सुंदर फूल दिखाई देते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यह फूल इस स्थान के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं मौजूद है। श्रीखंड की यात्रा में और आगे जाने पर सभी भक्तों के जाने पर रोक रहती है और केवल वही श्रद्धालु आगे जा सकते हैं जो मेडिकली फिट होते हैं। इसके बाद भीमडवार से मेडिकल फिट सभी श्रद्धालुओं को श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए आगे ले जाया जाता है, जहां से लगभग 35 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करके श्रीखंड तक पहुंचा जाता है। यह जगह देखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन यहाँ पर खच्चर या घोड़े का सहारा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह जगह इतनी मुश्किल भरी है कि यहाँ पर खच्चर और घोड़े जा ही नहीं सकते, जिसकी वजह से श्रीखंड पहुँचने तक की यात्रा पैदल ही की जाती है। श्रीखंड पहुंचने पर हमें भगवान शिव का विशाल और भव्य प्राकृतिक शिवलिंग देखने को मिलता है, जो हजारों वर्षों से वहां पर स्थित है। इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 72 फीट है और यह देखने में अत्यंत मनमोहक प्रतीत होता है। तो यह थी श्रीखंड महादेव की रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा।